सबसे पहले तो सभी देशवासियों को आज कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन भारतीय सेनाओं ने जो कारगिल में जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेनाओं ने और घुसपैठियों ने जो दुस्साहस किया था, आज के दिन उस पर विजय पाकर भारत माता की जय का तिरंगा जो सबसे ऊंची चोटी उसके ऊपर लहराया गया था। तो मैं सभी सैनिकों को और बधाई देता हूं, साथ ही साथ उन शहीदों को नमन भी करता हूं जिन्होंने इस कारगिल के युद्ध में शहादत पाई थी। मैं उन वीरों को, उन वीरांगनाओं को, उन माताओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपने बेटों को और उन जिन वीरांगनाओं को जिन्होंने अपने पतियों को इस युद्ध में जो है खोया था। लेकिन जिस प्रकार से हमारी सेनाओं ने बार बार, चाहे वो 1948 की बात हो, 1965 की बात हो, 1971 की बात हो, या फिर 1999 में जिस प्रकार से कारगिल में विजय प्राप्त की, और अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान की हर दुस्साहस का करारा जवाब दिया, तो मैं सभी तीनों सेनाओं को बहुत बधाई, बहुत नमन करते हुए आज के इस दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं भी, क्योंकि वायुसेना में अपनी सेवाएं मैंने दी हैं और कारगिल युद्ध के समय में मुझे भी सेवा करने का मौका मिला, तो आज इस अवसर पर मुझे यहाँ नालागढ़ में आने का मौका मिला, सभी शहीदों को नमन करने का मौका मुझे मिला। तो मैं इसके लिए यहाँ के हमारे शीर्ष नेतृत्व को, सभी नेतृत्व को इनका धन्यवाद भी करता हूँ। और फिर से एक बार कारगिल विजय दिवस की सभी देशवासियों को, और जितने हमारे यहाँ एक्सर्विसमेंस आए हैं, हमारे अभी अन्य अधिकारीगण हैं, पुलिस बल के लोग हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, उन सबको भी आज के इस दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर, जिस तरह से भूतपूर्व सैनिकों में है, और इसके निर्माण के लिए भी हम जल्दी राशि जारी करेंगे, ताकि इसका जो निर्माण का कार्य है, पहले भी मैंने इसके लिए कुछ राशि दी है और कुछ राशि और हम बहुत जल्दी जारी कर देंगे। और आने वाले समय में यहाँ जो भी हमारे भूतपूर्व सैनिकों की जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा। तो फिर हम कहते हैं कि आर्मी को बुला लो। आर्मी जब आ जाती है, जब हमारे सैनिक आ जाते हैं, तो हमें विश्वास हो जाता है कि हमेशा तैयार रहते हैं। वो तैयार रहते हैं इसलिए कि एक बुलावे पे यदि युद्ध की स्थिति आई, यदि देश की आन पे बात आई, तो वे हमेशा तैयार रहेंगे। तो फिर मेरा फिर से सवाल है, क्षेत्रवाद से उठकर अपने देश के लिए जीना करना, ये हम सबका कर्तव्य है। जो हंसते हंसते अपने बच्चे को भेज देती है माता पिता दोनों से, जिन्हें पता है शायद वो वापस ना आए, वो पत्नी जिसकी अभी बहनी इस बात में भागीदार कि जो बलिदान है वो व्यर्थ ना जाए, कि हमारा देश हमेशा शान से रहा है, शान से रहे। मुझे तोड़ लेना बनमानी उस पर देखा है। तो आज का दिन जो विजय दिवस है, आइए एक शपथ जो हमने अभी ली उसमें एक थोड़ा सा तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश नवाने जिस पथ आए वीर अनेक। तो ये जज्बा जब सब में
ये जज्बा रहेगा हर वक्त में, हर पल में। और मैं फिर से कहूँ, पहले तो मैं उनको नमन करना चाहूँगा। उसी के साथ मैं कहना चाहूँगा काफ़ी चीज़ें एडीएम मैम ने और उनसे पहले स्पीकर्स ने कह दी है। तो उसके अलावा है अपने माता पिता का, और मैं उनकी माता जी से जब भी मिलता हूँ तब उनकी आंखों में वो सूनापन देख पाता हूँ कि उनका बेटा कहीं दूर सरहद पे, और जैसी कभी वॉर के एक दिन के लिए कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं, उसको हम पूरे साल भर अपने जीवन में उतारें, अपने व्यवहार में उतारें। मुझे आज भी यहाँ टेबल पे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, तो हमारी तरफ से अगर कोई भी चिट्ठी आपके पास आएगी तो आप जनरल तरीके से मत इसको देखिएगा। तो बेटे को तो कहीं ना कहीं मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे मिलता रहूँ। उनका बेटा उनके साथ दूर है, सरहद पे है, तो कहीं ना कहीं मैं उनसे मिलता रहूँ, उनसे बातचीत करूँ, थोड़ा उनकी हमारी जगह वहाँ पे थोड़ी सहानुभूति से और थोड़ा इंक्रीज अटेंशन से उसको देखेंगे और उस समस्या का निवारण करेंगे। मेरा जो संबोधन है इस कमिटमेंट के साथ भी कुछ योगदान इस प्रकार से रहना चाहिए। तो उन वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धा सुमन नमन अपना अर्पित करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि ये हिमाचल प्रदेश जो कि हम कहते हैं कि देश के माथे का तिलक भी है, वो वाकई इस चीज़ को साबित करता है। यदि हम अभी आंकड़ा जिन्होंने दिया 557 लोग टोटल इसमें शहीद हुए, जिसमें से 527 फिर थोड़ा परसेंटेज में फर्क हो सकता है, जिसमें से 54 हिमाचल की। तो देखिए देश की जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत जो हमारे प्रदेश का है वो 0.56% है, और कारगिल में जवान शहीदों का प्रतिशत अगर हम देखते हैं तो वो 10% से अधिक है, 20 टाइम्स। तो ये हम सबके लिए गौरव का विषय तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश के वीर जवान कभी अपने कर्तव्य के निर्वहन से कतरा भर भी पीछे नहीं हुए, आगे बढ़ते गए। और आज आपने देख ही लिया कि 26 वर्ष बीत गए हैं और उस तरह की चुनौती देने का दुस्साहस जो है दुश्मन करने की सोचता भी नहीं। अलग अलग प्रयास करते हैं, जैसे आपने कुछ हाल ही के ऑपरेशन के एग्जाम्पल दिए, परंतु जिस तरीके का साहस हमारे वीर सैनिकों ने, जिसमें से आपके जैसे शूरवीर हमारे बीच में आज यहाँ हैं, उन्होंने दिखाया, तो उसका आप ये देखिए कि उतना कर असर तो 25 साल तो वैसे ही दिमाग में रहता है कि काम नहीं करना। इसके लिए आप सब लोग बहुत बधाई की बात है। कुछ ऐसी अवस्थाएं आपने अभी शेयर की कि युद्ध फील्ड में जाना है, कई बार नॉमिनेशंस पूछते हैं, बताइए कि भैया वैसा ऐसा क्या होना है। सोचिए मनोवैज्ञानिक किस प्रकार की उस वक्त स्थिति हमारी रहती है कि हम एक तरफ तो हमें फील्ड में है, गोली चलानी है, दुश्मनों का सामना करना है, दूसरी तरफ दिल तो दिल है, दिल में माँ भी बसी है, घर वाले भी बसे हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग माता पिता भी हैं, सब कुछ है। ऐसे क्षेत्र में जब आपको पता ही नहीं कि आपका जो कदम आगे बढ़ रहा है वो देश की रक्षा में निछावर होगा या वापस लौट के घर भी जा सकता है, ऐसी स्थिति में आपको निर्णय लेना पड़ता है, तो समझ लीजिए कि आपकी डिसीजन मेकिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल रही होगी। सबके अपने अपने व्यक्तिगत डिसीजन हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि ऐसी स्थिति में इस तरह का डिसीजन भी लेना पड़ता है। दूसरी बात, आपने एक अवसर बताया कि आपको फिर किस तरह से आपका सोल्जर साथी जो है बीच में शहीद हो जाता है, और साथ में फिर वो एक मान सम्मान जो हमारी संस्कृति में है, जो हमारे कल्चर में है, उसका हमें बैटलफील्ड में भी ध्यान रखना पड़ता है, और उसके बाद किस तरीके से उसको सुरक्षित रखना है, कैसे गंतव्य स्थान पर पहुंचाना है, और कैसे अपने मनोबल को बना करके आगे भी अपने कदम बढ़ाने। तो वाकई ये कहानियां, किस्से जब बन जाते हैं कुछ 20-25 साल के बाद, तो वाकई वो प्रेरणा का स्रोत बनते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। हमें गौरव होता है कि 26 साल जब इस परिस्थिति को हुए निकल चुके हैं, लेकिन देश आज भी उस चीज़ को याद रखता है। ये हमें
बहुत हमारा सौभाग्य है और हम अपने आप को एक बहुत बड़ा इसका अपना महत्व समझते हैं। ऑपरेशन के ऊपर पहले ही दुश्मन जो है हमारे मेन जो हमारे पोस्ट थे वो ऑक्युपाइड करके बैठ गया था और शायद उसने ये सोचा था कि अभी हम यहाँ से पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन उसको शायद मैं ये समझता हूँ कि उसको इस चीज़ का पता नहीं था कि शायद भारतवर्ष काफ़ी बड़ा देश है और इसके साथ लोहा लेना मेरे लिए मतलब मुश्किल होगा, लेकिन उसने सोचा कि नहीं अभी हमारा, लेकिन ये चीज़ जब हमारे को ये अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ सौंपी गई और जहाँ पर तोलोलिंग और टाइगर जैसी हिल में हमने अटैक किए थे तो हमारे को वो पहाड़ियाँ अगर आप सचमुच में देखें तो हमारे को वो पहाड़ियाँ लगभग ऐसे देखनी पड़ती थी, हमारी कैप भी पीछे गिर जाती थी। तो वहाँ पर हमने अटैक करना था, तो हमने वो किस हिसाब से काफ़ी सिचुएशन मुश्किल सिचुएशन में उस चीज़ को एक ना होने जैसी चीज़ को हमने होने में तब्दील किया और दुश्मन को वहाँ से ऊपर जब हम चढ़ते थे तो सबसे बड़ी बात तो हमारे को सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि वो हमारे ही इलाके में दुश्मनों ने ऑक्युपाइड किया था। सबसे पहली बात अपना फायरिंग, दुश्मनों का फायरिंग, आगे से जो पोस्ट वाली फायरिंग, चारों साइड से हमारे को कवरिंग फायर आता था, उससे भी बचना था, उससे भी बचे। उससे बचने के बाद एडवांस भी करना था, कैजुअलिटी भी देखनी है और कैजुअलिटी के बाद जो है एडवांस करके हमने ऑक्युपाइड जो हमारा पोस्ट ऑक्युपाइड थे वो भी हमने कैप्चर करने हैं। तो काफ़ी सारी सिचुएशनें हमारे पास उस टाइम थी जो कि हमने उसको अपने इस तरीके से ऑक्युपाइड किया कि दुश्मन को इस चीज़ का पता नहीं चला कि ये हो क्या गया है। जब हमें जीवन में और इस कारगिल वॉर में जाकर के मेरे अपने कजिन ब्रदर के साथ में इस काम को करने का मौका मिला। हम दोनों साथ में भर्ती हुए, इकट्ठे भर्ती हुए, एक कंपनी में एक जगह नौकरी किया, एक स्पाइकर एक लिफ्टर होते हुए, स्पोर्ट्समैन होते हुए हमने दोनों ने एक यूनिट में नौकरी किया और नौकरी करने के बाद कारगिल युद्ध में जाने का मौका मिला। और उस कारगिल युद्ध में जाने से पहला मैं एक एनएसजी का एक छोटा सा कमांडो बनके अपनी यूनिट का नेतृत्व कर रहा था। तो मुझे अपनी 19 जैकलिफ की तरफ से ये मौका मिला कारगिल में कि मैं कमांडो से आया हूँ और एक स्पेशल टास्क सीओ साहब देते हैं और उस टास्क को निभाने के लिए हमने जब आदमी भर्ती होता है तो उस समय वो कथन खाता है कि मैं अपने देश के लिए जो अपने जान को निछावर करूँगा। और ये जो देशभक्ति की जो भावना है ये बहुत हमारे जो इंस्ट्रक्टर होते थे वो हमें ये चीज़ को सिखाते थे। आज जो हमारी नई जनरेशन है उस नई जनरेशन के लिए हमारा एक कारगिल वॉरियर होने के नाते उनको यही संदेश है कि इस भक्ति को जगाने के लिए देश राष्ट्र की जो भक्ति है हमारे अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने के लिए हमारी जो नई जनरेशन है उनको बहुत मोटिवेशन करने की ज़रूरत है। और वही जज्बा हमने अपने जीवन में और उस कारगिल के दौरान में जब हमने वहाँ पर दुश्मनों के साथ में दुश्मनों ने इतना जो छद्म युद्ध था वो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया है। ये युद्ध था कारगिल युद्ध, ये कोई हम आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, ये एक छद्म युद्ध था जो हमारी ज़बरदस्ती पोस्टों को कैप्चर करके बैठे हुए उन्होंने हमारे पोस्टों को कवर किया। लेकिन हमारे जवानों ने, हमारे अफसर साहिबान, जेचू साहिबान और जवानों ने अपने अंदर जो एक शक्ति और अपने अंदर जो जज्बा देश के प्रति मर मिटने का भर रखा था उसको उन्होंने कायम रखते हुए इस देश की माटी को दुश्मनों के हवाले ना करके अपनी जान को निछावर करके अपने आप को समर्पित किया है। और मैं आने वाली जनरेशन जो हमारी है, आज हमें दुख लगता है, बहुत दुख होता है कि जब कभी भी हमारी चाहे आर्मी की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, हमारा एक जवान एक ट्रैक इवेंट्स 1500 मीटर, 1800 मीटर या 2 किलोमीटर की रेस को नहीं निकाल पाता है, एक्सीडेंट सुपर एक्सीडेंट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारी ये जनरेशन, नई जनरेशन जो है एक बहुत गलत
राह की तरफ जा रही है, जो उनको एक गलत तरीके से गलत राह की तरफ लेकर जा रही है। तो मेरा सभी से, जितने भी यहाँ पर माता पिता सभी के बैठे हैं, सभी यंग जनरेशन बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि अपने बच्चों को आज इस जो है ये गलत तरीके की तरफ जा रहे हैं, उनको जो है उस चीज़ से अलग करने के लिए कुछ ना कुछ अपनाइए और कुछ ना कुछ तरीका आज अपनाना चाहिए। और हमें जो नशे से बहुत जो अपने जवानों को, अपने बच्चों को दूर रखना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन के अंदर ये जज्बा पैदा हो सके। आज हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, आज मैं 2 शब्द जो बोला हूँ, हमें बहुत हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें कुछ बोलने के लिए और एहसास नहीं होता है कि वे एक अपने जो जीवन को निछावर करने की बात आ जाती है। आज अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, हमें गर्व हो गया था कि हमें अभी और जाने का मौका मिलेगा, कि हमारी मातृभूमि के ऊपर उन लोगों ने इस प्रकार, जब सिंदूर ऑपरेशन में पहलगाम में जहां अटैक हुआ, वहां हमने अभी हम रहकर आए हैं, वहां पर हम जो है उसी पहलगाम इलाके में, उसी में हमारा कैंप था, और उसी इलाके में जहां इतना शांति प्रिय इलाका है वो, जहां पर वो सिंदूर, जहां पर जो है पहलगाम अटैक किया गया था, तो वहां पर जो बहन रो रही थी, उसका जो रुदन सुन करके अपने आज भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि अगर हम काश अगर वहां पर होते तो हम आज भी उन मिलिटेंटों के साथ लड़ने के लिए हम ये सोचते हैं कि कभी भी हमारे सामने आ जाते हैं तो तब भी हमें मौका मिले तो हम फिर भी जाने के लिए तैयार हैं। और हमें -30 डिग्री टेम्परेचर था, बर्फ़ पड़ी हुई, और जब बर्फ़ की बर्फीली हवाएं चलती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं अब हम उठ भी पाएंगे या नहीं भी उठ पाएंगे, पर फिर भी हमने अपना हौसला नहीं छोड़ा, और जैसे जैसे हमें ऑर्डर मिलते जा रहे थे हम आगे एडवांस करते जा रहे थे। तो उसके बाद 5-6 तारीख तक तो पूरे द्रास सेक्टर में इंडियन आर्मी पूरी पहुंच चुकी थी। 13 जैक राइफल सबसे पहले वहाँ पे द्रास सेक्टर में पहुंची थी, जो जिसमें भी आप लोग सोचते हैं कि सौरभ काली और कैप्टन विक्रम बत्रा वो हमारे ग्रुप के थे। मैं वैसे 10 जैक का था, पर उस समय मैं ERE में था, 28 RR में। तो फिर 13 जैक और 28 RR हमारे साथ पहुंची थी। फिर अब पीछे से 18 ग्रेनेडियर भी आ गई थी, जो अभी ब्रिगेडियर है खुशहाल ठाकुर, वो उसमें कर्नल होते थे, तो वो भी उनकी यूनिट भी फिर हमारे बाद पहुंच गई थी। तो उस समय ऐसी कंडीशन थी कि 3 महीने तक आप मानोगे नहीं, ना हम नहाए, ना हमने शेव वगैरह की, ना हमने बाल काटे, इतने हमारे बाल हो गए थे, रिच के रिच लगते थे सर हम जब वापस आए थे। और फिर धीरे धीरे जैसे सर ने बताया कि हमें पैक्ड फूड आता था, पैक्ड लंच, उसमें मट्ठी होनी, शक्करपारे वगैरह होने, वो 4-4 दिन वही खाना। पानी की जगह में फ्रूटी वगैरह आती थी, फ्रूटी पी के भी हमें अति हो गई थी, फिर कई बार बर्फ़ को ही खाते थे और पानी का ये करते थे। तो जब हम एडवांस करते थे तो दिन में कोई एडवांस नहीं होता था, कोई मूवमेंट नहीं होती थी, जहाँ पत्थरों में हम छिपे हैं वहीं के वहीं छिपे रहते थे। रात को धीरे धीरे हमने सरकना, और उनको हाइट से पता लग जाता था कि ये मूवमेंट कर रहे हैं, और उन्होंने उसी टाइम वहाँ से गोलियाँ चलानी शुरू कर देनी। हमें कवरिंग फायर मिलता था, जैसे सर बता रहे थे कि कवरिंग फायर मिलता था, बोफोर्स का भी कवरिंग फायर मिलता था। जब बोफोर्स के गोले उनके पोस्टों पे अटैक करते थे तो उनके जो पत्थर आते थे वो नीचे को गिरते थे, तो उन पत्थरों से भी हमें बचना पड़ता था। तो इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी, फिर तो कभी दिल करता था कि पीछे से हमें ऑर्डर मिल जाए कि आपने सीधे अटैक ही करना है, चाहे वो जो मर्जी बम्बारमेंट करें, चाहे जो मर्जी करें, हमने सीधे अब इनके पोस्टों के ऊपर कैप्चर करना ही करना है। तो हम जो 15 साथी थे, तो जिसमें से हम 11 सही सलामत आए थे, 2 की कैजुअल्टी हो गई थी और 2 के टांग वगैरह में चोट लगी थी, वो ये गोली वगैरह लगी थी। तो जब वहाँ पे जब उनकी डेड बॉडियों के लिए लेके आते थे तो उस समय इतना दुख होता था कि हम ऐसी जगहों पे थे कि उनकी डेड बॉडी भी आसानी से नहीं हम पहुँचा सकते थे। रस्से में बांध के धीरे धीरे नीचे पहुँचानी,
जो नीचे से रीइंफोर्समेंट आती थी वो उनको लेके जाती थी। और कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि डीसी बिलासपुर राहुल कुमार जी का हार्दिक स्वागत। और सर आपसे निवेदन कि शहीदों को इस शहीद समारोह कर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जय जवान जय किसान अमर जवान, जय जवान अमर जवान, जय जवान अमर जवान। जो आर्म फोर्सेस हैं उनके सेक्रीफाइस को याद करते हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ छोड़ के, परिवार को या फिर सब कुछ छोड़ के देश के लिए पूरा हम सब के लिए कि अपने जीवन में ये रहना चाहिए कि सब कुछ छोड़ के अपने देश के लिए अपना जीवन को निछावर करना चाहिए। और को एकदम मिलेगा तो हमारी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी बढ़ जाएगी और हम दुश्मन के ऊपर कोई भी, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, उसके ऊपर हम कितने हिसाब से विजय पा सकते हैं। ये इसलिए ये सारी स्कीम वगैरह की है क्योंकि उनको भी बुला लिया जाएगा। जब मैं यही मेरा एक्सपीरियंस था, मैं पूरे मैन को इस विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके अलावा जो हमारे गणमान्य व्यक्ति इधर बैठे हैं और भी जो विधायक और गणमान्य व्यक्ति प्लस जो हमारे मीडिया के प्रभारी बैठे हैं, मैं सबका धन्यवाद की है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो 15 अगस्त या 26 जनवरी या 15 जनवरी का जो इन्फेंट्री डे हिस्सा लें और इस हिमाचल को, इस हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को, हमारे भारत को आगे बढ़ाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कैप्टन जोगिंदर, सूबेदार मेजर ऑनरी के साथ सिपाही सूरमचंद, हवलदार केवल कृष्ण, सूबेदार देवराज। आज का विजय कारगिल दिवस जो यहाँ पे मनाया गया है बड़सर में, उसके लिए मैं सभी जो हमारे पूर्व सैनिक हैं और जो हमारे शहीद हुए हैं, खासकर हमारे बड़सर से साथी, उनके मैं भावभीनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ। और प्रवीण कुमार जी और दीपचंद जी, ये दो हमारे नायक थे जिन्होंने कारगिल दिवस उसमें पहाड़ी में अपना शहादत दी और उनको मैं श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। दूसरे, आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जिला स्तर का कार्यक्रम करने का यहाँ मौका मिला। हमें मंडल अक्षर को और मंडल बिजड़ी को, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मंडल राणा जी का धन्यवाद करता हूँ कि कितने समय उन्होंने यहाँ दिया। और आशा करता हूँ कि जो हमारी जो फौज है, आपको मालूम है कि आज तीसरी सबसे बड़ी फौज है, हमारे मिशन में सबसे बड़ी फौज है। और जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने अपनी जांबाजी दिखाई है, निश्चित रूप से हमारी सेना का मनोबल बढ़ा है। प्रधानमंत्री महोदय ने भी जिस प्रकार से सेना का मनोबल बढ़ाया है, उसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। और मैं समझता हूँ कि आज हमारी सेना जो है हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार है। आज का विजय कारगिल दिवस जो यहाँ पे मनाया गया है बड़सर में, उसके लिए मैं सभी जो हमारे पूर्व सैनिक हैं और जो हमारे शहीद हुए हैं, खासकर हमारे बड़सर से साथी, उनके मैं भावभीनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ। और प्रवीण कुमार जी और दीपचंद जी, ये दो हमारे नायक थे जिन्होंने कारगिल दिवस उसमें पहाड़ी में अपना शहादत दी और उनको मैं श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। दूसरे, आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जिला स्तर का कार्यक्रम करने का यहाँ मौका मिला। हमें मंडल
सर को और मंडल कुचड़ी को, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जनरल राणा जी का धन्यवाद करता हूँ कि कीमती समय उन्होंने यहाँ दिया, और आशा करता हूँ कि जो हमारी जो फौज है, आपको मालूम है कि आज तीसरी सबसे बड़ी फौज है, हमारे मिशन में सबसे बड़ी फौज है, और जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने अपनी जांबाजी दिखाई है, निश्चित रूप से हमारी सेना का मनोबल बढ़ा है। प्रधानमंत्री महोदय ने भी जिस प्रकार से सेना का मनोबल बढ़ाया है, उसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं, और मैं समझता हूँ कि आज हमारी सेना जो है हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार है। पार्टी जो है आज कारगिल दिवस जो है इसको मनाया जा रहा है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि 26 जुलाई 1999 में जो है वो कारगिल विजय दिवस जो है वो के रूप में मनाया जाता है। उस दिन कारगिल पे विजय हासिल हुई थी कि जिस तरीके से पाकिस्तान के सेना ने, घुसपैठियों ने कारगिल पे कब्जा कर लिया था, और उसको किस तरीके से 2.5 महीने खदेड़ने में लगे थे, और पाकिस्तान को जो है एक एक जो उनका जो घुसपैठिया था उसको यहाँ से बाहर निकाला गया था। और हमारे इस ऑपरेशन में, कारगिल ऑपरेशन में 527 लोग शहीद हुए थे, और जिसमें 52 लोग जो हिमाचल प्रदेश के शहीद हुए थे। 4 जो है वो पूरे देश में जो है वो परमवीर चक्र मिले, जिसमें 2 हिमाचल प्रदेश के जो शहीद हुए थे उनको मिले थे। उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा जी को मिला था और राइफलमैन संजय कुमार जी को मिला था। आज भारतीय जनता पार्टी ने हर जिले में कारगिल जो विजय दिवस है उसका आयोजन हो रहा है, और कारगिल में जो शहीद हुए हैं उन परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है, पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही जब 99 में ये कारगिल ऑपरेशन हुआ, उस दौरान जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय से सैनिकों का जो है वो पूरा सम्मान किया जा रहा है। और उससे पहले सैनिकों के साथ क्या जो है वो सरकारें करती थी, और उसके बाद क्या शुरू हुआ पूरा देश जानता है। और आज पूरे देश के सैनिक जो है कारगिल दिवस का जो है उसको मना भी रहे हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी मना रही है, बाकी की सामाजिक संगठन जो मना रहे हैं। इसी सिलसिले में आज जो है जिला हमीरपुर का जो है यहाँ पर बटसर में जो है वो कारगिल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष जी और सारे भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जो है वो हमीरपुर जिला की सब यहाँ पर जो है इस कारगिल दिवस मनाने में आई है। प्रदेश हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।